मैं ये पूछना चाहता कि हम दो चीज़ें एक साथ मैनिफेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो जिस पे हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे वो मटेरियलाइज होगी या राइट। दोनों हो सकते सो सी इट्स नॉट अबाउट एक चीज या दो चीज। जब आप एक इमोशन का बदलते हो, यू आर विजुअलाइजिंग फॉर वन थिंग एंड दैट इज इवोकिंग दैट इमोशन इन यू। आपको बहुत इमोशंस वो फील हो रहे हैं, लाइक से अबंडेंस, राइट। मेरा बिजनेस ऐसा चलेगा तो आई फील एंड आई एम फीलिंग वेरी अबंडेंट, आई एम फील वेरी वेल्दी नाउ, एंड यू फील कि आई हैव अ फ्रीडम टू डू वॉट एवर आई वॉन्ट व्हेन आई, क्योंकि आई हैव इनफ वेल्थ नाउ। तो वो इमोशन है, राइट। आपने चूज किया था एक चीज के लिए कि मुझे समृद्ध फील करना है, अबंडेंट फील करना है, राइट। और आपने बिजनेस को एज अ टूल लिया था फॉर दैट फीलिंग। बट यूनिवर्स क्या देख रहे हैं, अच्छा आपको ये फीलिंग है तो इस फीलिंग को आई विल ब्रिंग थिंग्स विच रेजोनेट दिस फीलिंग्स। तो आपने मांगी एक, पर आपको मिल गई और 10 चीज, और 10 चीज लाइफ में ऐसे आ गई जिसके कारण और समृद्ध फील कर रहे हैं, राइट। तो एंड व्हेन यू चेंज वन इमोशन यू चेंज ऑल अदर इमोशंस। ये जैसे इमोशंस की माला है। अगर आप एक नेगेटिव इमोशन को ट्रांसफॉर्म करते हो तो दूसरे भी नेगेटिव इमोशन डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जैसे आज न्यूरल नेटवर्क कैसे इंटरकनेक्टेड है, जब आप एक इमोशन को चेंज करते हो तो बाकी भी दूसरे इमोशंस चेंज होने लगते हैं, क्योंकि इट इज ऑल इंटरकनेक्टेड। इवेंचुअली यू आर ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस। तो जब एक जगह रेजिस्टेंस ड्रॉप करते हो तो दूसरी जगह भी रेजिस्टेंस अपने आप ड्रॉप होने लगता है। तो एंड में, तो जब आप एक पे भी फोकस करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप और भी कई चीज को मैनिफेस्टेशन कर रहे हो विच इज रेजोनेटिंग विद दैट वाइब्रेशन, या जो दूसरे इमोशंस की फ्रीक्वेंसी को बदल रहा है तो वहां भी मैनिफेस्टेशन चालू हो जाता है। इसलिए कई बार आप सिर्फ आनापानसती कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, मान लो सिर्फ आनापानसती, सिर्फ रेजिस्टेंस ड्रॉप कर रहे हो। व्हेन यू ड्रॉप योर ऑल आइडेंटिटीज, पूरे रेजिस्टेंस, जब रेजिस्टेंस ही ड्रॉप हो गए अपने आप चीजें आने लगती है, अपने आप मैनिफेस्टेशन होने लगता है, राइट। क्योंकि उसके वाइब्रेशन के अनुसार आप अट्रैक्ट करना चालू कर देते हो। तो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन ऑफ द टेक्निक व्हाइल विजुअलाइजिंग, शुड आई विजुअलाइज 1 at a time, शुड आई विजुअलाइज 2 at a time? मेन थिंग इज यू कैन विजुअलाइज इवन 5 at a time, 5 एक के बाद एक, एज लॉन्ग एज यू फील इट। आपने एक चीज को विजुअलाइज किया, उसकी फीलिंग ही नहीं आ रही है तो फिर आप दूसरे पे मत जाने, पर उसको आप फील कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो एज इफ ये हो चुका है, देन यू कैन थिंक अबाउट सेकंड थिंग, एंड देन अभी आप राइट वाइब्रेशनल फ्रेमवर्क में है तो आप दूसरी चीज भी विजुअलाइज कर लो, उसको फील कर लो। तो और टाइम है तो तीसरी चीज भी कर लो, फील कर लो। मेन थिंग इज फीलिंग इवोक हो रही है कि नहीं। अगर फीलिंग इवोक नहीं हो रही है तो फिर सेकंड पे मत जाओ। Do you think person reaches a stage where he has achieved whatever he wanted to in his life, that he doesn't want to manifest anything, then he should stop meditating? So it is not about manifestation. See, materialistic thing फिर बहुत पीछे रह जाती है। एक बार आप जब मेडिटेशन में आते हो तो जो आंतरिक सुख मिलता है, अब आप वो सुख को क्यों छोड़ना चाहोगे? You want to remain in that state of joy, that bliss. तो इसीलिए meditation, it may be difficult to start, but it's difficult to stop. Because the aim of the meditation, what I learned from here, is to achieve your manifestation, whatever you manifest. नहीं, the aim is not manifestation. The aim is transformation. Manifestation तो बाय प्रोडक्ट है। जब आप में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, आपने भावनात्मक रूप से ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो आपकी विचारों की शक्ति, आपकी भावनाओं की शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि आप सब चीज आप अट्रैक्ट करने लगते हो। तो द गोल इज ट्रांसफॉर्मेशन। Thank you, sir. Thank you very much. थैंक यू।